हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी का टाइम हो रहा है 9:05 अभी हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी का टाइम पे तेज़ धूप निकल के आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ धूप निकल के आया है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप लोगों को एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर खेत जितना खुला मैदान है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चारों तरफ देख सकते हैं कितना सुना सुना सा लग रहा है, कितना मतलब खुला खुला सा लग रहा है। ये मैदान अभी मतलब खुला है। मतलब यहाँ पर कुछ दिखाई मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि दोस्तों यहाँ पर पूरा सुना सुना सा लग रहा है। ये बात अगर मैं 10 साल या 15 साल के पहले अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता तो यहाँ पर मतलब गाय भैंसों की भरमार होती थी। और मतलब अभी के टाइम पे जो 10 साल पहले जाके जो अगर हम 9 बजते ही खेत में देखते होते तो उसके टाइम पे उस टाइम पर बहुत सारे गांव के रहने वाले गृहपालित जो पशुएं होती थी तो गांव मतलब खेत में चरने के लिए आती थी और चारों तरफ मतलब गाय भैंसों की भरमार देखने को मिल जाता था। कि अभी के टाइम पे ऐसा मतलब देखा गया है कि जो गृहपालित पशुओं की रखना तादाद बहुत कम होती हुई दिखाई देती है। बहुत मतलब बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। गांव के अंदर बहुत सारे गांव मतलब गाय भैंसे रखने की मतलब, और अभी के टाइम पे कोई ऐसा कुछ रखना नहीं चाहता। दूध हर कोई पीना चाहता है, मिल्क हर कोई चाहता है, लेकिन गाय रखना कोई पसंद नहीं करता है। उसके लिए कौन एफर्ट डाले, खाने को दो, पीने को दो, ऐसा दो वैसा दो, ऐसा कौन कौन करे। लेकिन गाय भैंस ना रख के अभी के लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी का टाइम पे स्ट्रीट डॉग रखना पसंद कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग रखने का कुछ फ़ायदा नहीं यहाँ पर, अभी के टाइम पर कुछ फ़ायदा नहीं। गाय भैंसों को ना रख के मतलब गाय भैंसों से कुछ फ़ायदा मिलता था। कुछ गृहपालित पशु जो पहले के टाइम पे होते थे तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा मिल जाता था। खेत के लिए भी अच्छा मिल जाता था। खेत के लिए भी कुछ ऑर्गेनिक खाद मिल जाता था। बहुत सारे फ़ायदा मिलता था। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। गांव देहात में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। गांव में तो मतलब अभी के टाइम पे गाय रखना कोई इतना पसंद नहीं करता। गांव मतलब जो भी कुछ रखा जाता है फार्मिंग वगैरह में करके रखा जाता है। और इतना भी देखने को नहीं मिलता है। अभी का पूरा सुना सुना सा दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा कुछ दिखाई मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पूरा का पूरा मैदान खुला खुला सा कुछ कुछ ऐसा कुछ दिखा मतलब कुछ है नहीं मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। पूरा मैदान खुला खुला सा है। लेकिन 10 साल 15 साल के पहले ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। अभी पूरा भरमार देखने को मिलता था। गाय भैंसों का भरमार चरने के लिए आते थे 3-4 गाँव से गाय भैंस चरने के लिए आते थे। पूरा का पूरा वाइट कलर का दिखाई देता था, ब्लैक वाइट कलर का दिखाई देता था कि यहाँ पर बहुत सारे गाय भैंस 3-4 गाँव से चरने के लिए आते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी का लोग क्या कर रहे हैं ना, गाँव के लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी स्ट्रीट डॉग को रखना पसंद कर, बिल्ली कुत्ते ये वगैरह रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। और कुत्ते जो वगैरह रख रहे हैं, कुत्तों की भरमार बढ़ रही है, कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, उनको रखने का कुछ फ़ायदा नहीं। उनको रखने का कुछ अभी का टाइम पे कुछ फ़ायदा नहीं। रख तो दे रहे हैं कुछ, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अभी के टाइम पे कुत्ते जो पहले के टाइम पे होते थे गांव के अंदर, कुछ किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। कोई अलग स्ट्रीट मतलब स्ट्रेंजर कोई आता था रात के अंदर, स्ट्रेंजर चोर वगैरह आते थे गांव में, किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। कुत्ते घुसने नहीं देते थे। और घर के अंदर रखने का फ़ायदा है, कोई घर के अंदर कोई घुस नहीं सकता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है ना, मतलब पहले के टाइम पे घर के अंदर भी ना रखो, कोई पर्सन भी ना रखे तो स्ट्रीट डॉग क्या करते थे, जो जिसका भी गाय वगैरह है कि कुछ गृहपालित पशु जब भी मर जाते थे, जो उसको फेंक दिया जाता था। फेंकने के बाद खेत में फेंक दिया जाता था। खेत में फेंकने के बाद क्या होता था ना, वो सड़ने लगता था, बदबू देना लगता था। जो वहाँ पर स्ट्रीट डॉग, उसके टाइम पे स्ट्रीट डॉग जो होते थे, उनको साफ सफाई करके उसको मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन कर दिया करते
थे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है ना, अभी जो फार्मिंग वगैरह होती है, चाहे मुर्गी का फार्मिंग हो, बकरी का फार्मिंग हो, या गाय का जो दूध मिल्क वगैरह प्रोड्यूसिंग हो, जो अभी का टाइम पे बहुत जगह पर फार्मिंग वगैरह कर दिया जा रहा है। लेकिन उसी के कारण अभी के टाइम पे गाँव के अंदर इतना गाय बकरी मतलब ये सब सारी चीज़ों को देखने को नहीं मिलता। अगर मतलब जब भी कोई गाय वगैरह मर जाती हैं, तो उसको क्या कर देता है ना, अभी का टाइम पे क्या हो रहा है ना, अभी के टाइम पे जो मतलब उसको दफना दिया जा रहा है, मतलब मिट्टी के अंदर दफना दिया जा रहा है, और कुत्तों को उनका काम भी करने को नहीं पड़ रहा है। और वो कुत्ते भी कहाँ पर पेट भर रहे हैं, जो पर्सन, ऐसा कोई पर्सन है जो फैमिली उस कुत्ते को अडॉप्ट कर रहा है, स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहा है, घर के अंदर रख रहा है, उसको खाने को वो दे रहा है, लेकिन उसको रखने का कुछ फ़ायदा नहीं। अभी के टाइम पे उसको रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, और उसको खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, वो मौज मस्ती से रह रहा है। अगर उसको एक तरीके से देखें कि वो हमारे इमोशन को समझे, और हमारे इमोशन को समझ के, जैसे टीवी वगैरह में, मोबाइल वगैरह में देखने को मिलता है कि जो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे जैसे हमको एंटरटेनमेंट मिलते हैं, मनोरंजन किया करते हैं। कुछ इमोशन को कुत्ते समझ पा रहे हैं, कुछ इमोशन को समझ के ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो हमको अच्छा लगता है। लेकिन वो जितने भी डॉग्स को हम देख रहे हैं, वो एक विदेशी डॉग्स है, ये स्ट्रीट डॉग नहीं है। स्ट्रीट डॉग जितने भी हैं ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं, उसका मालिक उसको ट्रेंड करता है, और गांव में उसको ट्रेंड कौन करेगा? उस गांव लोगों को थोड़ी ना मालूम है इसको कैसे ट्रेंड करता है। गांव लोगों में ऐसे कोई है भी नहीं, कोई भी उसको ट्रेंड भी करेगा? कौन ट्रेंड करेगा? गाँव तो कहाँ मालूम होता है कि इस कुत्ते को कैसे ट्रेंड करना है। स्ट्रीट डॉग को मतलब अच्छे के लिए रख देते हैं, हाँ पसंद है, कुत्ता है, हम उसको रखेंगे, रख दो। रखने के बाद उसका मतलब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका भी बनता है। उसको जो कुत्ते को आप रखते हैं उसका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उसका भी एक मतलब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका भी रखने के बाद वो एक स्ट्रीट डॉग है, उसको भी मतलब रेबिस वगैरह होने का संभावना रहता है, तो उसको इंजेक्शन वगैरह देना चाहिए। उसको इसी तरह से मतलब क्या कहें, अगर आपको रख रहे हैं, जो विदेशी डॉग को जिस तरह रखा जाता है उसी तरह से आप रखना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, हिफाजत करना चाहिए। मतलब उसको जैसे मतलब विदेशी डॉग जैसे रखा जाता है उसी तरह से रखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लेकिन उसी तरह से ना लेकर वो अपनी तरह से लेके, जो पहले के ज़माने पे जैसे स्ट्रीट डॉग रखा करते थे, अभी के टाइम पे ऐसा रख रहे हैं। अगर किसी को अटैक वगैरह करता है, कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को किसका होगा? जिस पर्सन ने रखा है उसी का होगा। तो मैं ये बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग कुत्ते मत रखो, लेकिन अभी के टाइम पे जो लोग हैं, तो जिसको रखना चाहिए उसे नहीं रख रहे, मतलब जिससे रखने के फ़ायदा मिल सके उसे नहीं रख रहे, जिसे अभी के टाइम पे रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है उसे रख रहे। अगर जो भी विदेशी डॉग को हम रख रहे हैं, कई प्रकार के विदेशी डॉग हैं जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, कि कुछ इमोशन को समझते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को, ऐसा कुछ बहुत सारे अलग अलग तरह के अलग अलग डॉग होते हैं, जो उनका अलग अलग काम होता है। जैसे सिक्योरिटी देना पुलिस वालों के पास है, इमोशन को समझना जैसे लैब्राडोग का काम है, जैसे कुछ घर का जैसे कोई इमोशन वाला कोई घर का कोई ह्यूमन है जैसा कुछ बिहेव करता है। लेकिन स्ट्रीट डॉग वैसा कुछ नहीं करते, उसको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया जाता, वो इवॉल्व भी वैसा ही कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन एनवायरनमेंट, भारतीय एनवायरनमेंट को देखते हुए वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वो गाँव के अंदर वो मतलब रखना अभी के टाइम पर तो सही नहीं है। और खुद के खाना नहीं मिल रहा है, कुत्ते रख के कह रहे हैं कि हम उसको लालन पालन करेंगे, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो उसको रखने का अभी का टाइम पे कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कुत्ते मत रखो, लेकिन कुत्ते रखो अपने कुछ सुधार करके, मतलब ऐसा कुछ आप ऐसा बन जाओ कि मतलब यहाँ पे बिलो बॉर्डर लाइन पे आते हैं, खुद को खाने के लिए कुछ नहीं कुत्ते रख रहे हैं। कुत्ते रखो, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो, सुधारने के बाद कुत्ते रखो, ट्रेंड वगैरह करो, ऐसा कुछ बना दो कि उससे आप कुछ फ़ायदा मिल सके। गाँव के अंदर कोई आता था तो ऐसे भी फ्रिक्वेंटली घुस जाता है गांव के अंदर, कोई कुत्ते अभी के टाइम पे रोक नहीं पा रहे हैं। गांव घर के अंदर ऐसे कोई आता है स्ट्रीट मतलब
स्ट्रेंजर आ रहा है, घुस रहा है, कुत्ते अभी रोक नहीं पा रहे हैं कुछ भी मतलब कुत्ते अभी के टाइम में कुछ काम नहीं आ रहे हैं। तो उनको अभी स्किप करके गांव के अंदर जो कुछ मतलब अच्छा हो पाए, मतलब कुछ फ़ायदा मिल पाए। अगर गांव के अंदर कोई फार्मिंग वगैरह गाँव की बकरी की फार्मिंग करें या मछली की, मुर्गे की, या गाय मिल्क प्रोड्यूसिंग करे, तो गांव के घर के खुद की फैमिली के साथ गांव के अंदर जितने भी लोग इनकम की रास्ता अपना पाएंगे, कुछ वहाँ से कुछ इनकम हो पाएगी। एक फैमिली के साथ 10 फैमिली में अच्छी तरह से चल पाएंगे। लेकिन ये कुत्ते को रखेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा अभी के टाइम पे। मैं कहता हूँ कुत्ते रखो, लेकिन ऐसा कि एनवायरनमेंट बना के रखो जिससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच्ची है, सच्ची बात है। तो ये मैं आंखों के सामने जो चीज़ आया, मैं आप लोगों के पास शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जो होगा मैं आप लोगों को पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा।